और डेली हमारी जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, उन सबके एग्जाम्स के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज है, रामबाण सीरीज है। जुटे रहिए और निश्चित रूप से सफल होते रहिए। चलिए खैर बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा कूट सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ G20 सम्मेलन दिए हुए हैं और एक तरफ कंट्री दिए हुए, 2023 भारत, 2024 ब्राजील, 2025 चाइना, 2022 इंडोनेशिया। तो कौन सा सही नहीं है? तो 2025 चीन वाला ऑप्शन सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप सब जानते हैं 2022 में G20 सम्मेलन कहां पर हुआ? इंडोनेशिया बाली में हुआ। 2023 में भारत में होगा, दिल्ली में होगा, और 2024 में कहां होगा? ब्राजील में। तो किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है, कथन कूट कहीं पर भी। याद रखना 2022 इंडोनेशिया में G20, 2023 में भारत G20 और 2024 में ब्राजील में G20 का सम्मेलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया पहला निजी रॉकेट कौन सा है? पहला निजी रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस, प्रारंभ, विक्रम 1, फनसैट, तो कौन सा है? तो पहला जो निजी रॉकेट लॉन्च किया गया भारत द्वारा वो है विक्रम एस। इसका आंसर ए मिल जाएगा, विक्रम एस। इसको लॉन्च किया है स्काई रूट ने। किसने लॉन्च किया? स्काई रूट। भारत द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया पहला निजी रॉकेट विक्रम एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। इसका आंसर बी मिल जाएगा, 32। 32 टीमों ने, 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय समिट जो 2023, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आप सब जानते हैं एमपी में हुआ था, एमपी के इंदौर में। एमपी के इंदौर में आपको बताना है कि इस सम्मेलन के चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के थे। आपको नाम बताना है कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 का खिताब किसे दिया गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 का खिताब किसे दिया गया? तो सीधे सीधे आंसर पर आते हैं। इसका आंसर दिया गया बी आंसर मिल जाएगा आपको, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के विजेता कौन है? तो आप सब जानते हैं इसके विजेता कौन थे। ए आंसर होगा इसका शरद कमल अंचता, शरद कमल अंचता। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के विजेता शरद कमल अंचता, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। बहुत महत्वपूर्ण है, टिक करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब और बढ़ते रहिए बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं कब मनाया था, 19 नवंबर, 26 नवंबर, 14 नवंबर, 27 नवंबर। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 19 नवंबर। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, जबकि 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस, 27 सितंबर को टूरिस्ट पर्यटन दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और मधुमेह दिवस, डायबिटीज और चिल्ड्रंस डे। देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप, फर्स्ट एजुकेशनल टाउनशिप कहाँ बनेगी, किस राज्य में बनेगी? तो इसका आंसर है अपना यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी में बनेगी। अगला है, भारत और मलेशिया के बीच आयोजित पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? इंडिया और मलेशिया के बीच आयोजित दो ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है उदार शक्ति। क्या है? उदार शक्ति। किसके लिए? वायुसेना, एयरफोर्स के लिए। इंडियन और मलेशियन एयरफोर्स के बीच जो आयोजित ज्वाइंट एक्सरसाइज उसका नाम रखा गया उदार शक्ति, डी ऑप्शन, उदार शक्ति। अगला है, कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया अभी हाल ही में, किस राज्य से संबंधित है? तो कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया एमपी से संबंधित है। मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में होता है कड़कनाथ मुर्गा, और बेसिकली एमपी के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी मात्रा में। तो जीआई टैग कड़कनाथ मुर्गे को। वर्ष 2022 के संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किसे किया गया है? 2022 के जो एनवायरनमेंट का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पर्यावरण का, यूएन का, चैंपियंस ऑफ द अर्थ किसे दिया गया है? मोदी जी, एस जयशंकर, रुचिरा कंबोज, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप कर रहे हैं। क्वेश्चन, नसीम अल बय 2022 नौसैन्य अभ्यास, नसीम अल बय 2022 नेवल एक्सरसाइज
किन दो देशों के बीच आयोजित हो रहा है? तो इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका पहला ही मिल जाएगा, इंडिया एंड ओमान, भारत और ओमान के बीच नसीब अल बय 2022 का आयोजन हो रहा है, भारत और ओमान के बीच। नेक्स्ट है, कामेंग जल विद्युत परियोजना अभी हाल ही में राष्ट्र को समर्पित की गई, किस राज्य में है कामेंग हाइड्रो वाटर पावर प्रोजेक्ट? तो आप ये बताइए, इसका आंसर सही है कामेंग का सी, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जल विद्युत परियोजना, ये कामोंग नदी पर है, कामोंग जल विद्युत परियोजना, है ना। नेक्स्ट है, 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? 25 नेशनल ई गवर्नेंस समिट कहां पर हुई? तो इसका आंसर क्या बताइए? बंगलुरु, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, जम्मू, कहां पर हुआ था? तो 25वां 25th नेशनल ई गवर्नेंस समिट का आयोजन जम्मू में हुआ था। डी आंसर इसका जम्मू। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? जेसीबी लिटरेचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा खालिद जावेद। किसे? खालिद जावेद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बिहारी अवार्ड 2022 जो 32 नंबर का है, किसे दिया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर माधव हाड़ा। किसे दिया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा को। नेक्स्ट, 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी मंडेला फाउंडेशन पीस अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो आप सब जानते हैं किसे दिया गया, दलाई लामा जी को दिया। किसे दिया गया? दलाई लामा। दलाई लामा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डेली करंट अफेयर्स आप ऐसे रखते रहिए। मलेशिया के पुलाई में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 का आयोजन हुआ। इसमें दूसरा देश कौन है मलेशिया के अलावा? तो आप सब जानते हैं जो हरिमऊ शक्ति होता है वो मलेशिया और भारत के बीच, इंडियन, है ना, इंडिया और मलेशिया के बीच, इंडियन आर्मी मलेशियन आर्मी, पुलाई कुलवांग में आयोजित हुआ, मलेशिया और भारत के बीच हरिमऊ शक्ति 2022। जबकि मलेशिया और भारत के बीच ही आपने अभी पढ़ा था कि जो वायुसेना का अभ्यास उड़ान शक्ति है, ये किसका है? ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो हरिमऊ शक्ति 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ऑफ इंडिया जो कि गोवा में पणजी में आयोजित हुआ, उसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? चिरंजीवी को। किसे दिया गया? चिरंजीवी। सी आंसर चिरंजीवी को। नेक्स्ट है, सुल्तान एक संस्मरण, सुल्तान एक संस्मरण, सुल्तान आ मेमोयर किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका आंसर है पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम। वसीम अकरम। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने आरईसी लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। अब देश में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? तो इसका आंसर क्या है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 महारत्न कंपनियां हो गई। कितनी हो गई अब? 11, 11th। नेक्स्ट है, जून 2022 में पहली भारत गौरव रेलगाड़ी कहां पर चली? जून 2022 में पहली भारत गौरव ट्रेन कहां से कहां तक चली बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी, साईनगर शिरडी की 5th का है, पहली है, महत्वपूर्ण याद रखिएगा, पहली भारत गौरव ट्रेन कोयम्बटूर टू शिरडी, कोयम्बटूर तमिलनाडु से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी तक, पहली भारत गौरव ट्रेन। नेक्स्ट है, भारत के किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित T/2 पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, है ना। किसे प्राप्त हुआ T/2 पुरस्कार? सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत मेहनत करके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। जुटे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। टेस्ट सीरीज जो करंट अफेयर्स 2023 की ब्रह्मास्त्र शुरू कर चुके हैं, उसी की अगली सीरीज लेकर मैं आज उपस्थित हूँ। और आपके पीसीएस जो 14 मई को प्री है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। इसको देखना, बार बार देखना ना भूले और इन क्वेश्चंस को अपने राइट डाउन भी करते रहें। इसके अलावा जो अन्य एग्जाम भी होंगे, चाहे यूपीएचईसी का हो, यूपीपीएससी जीडीसी का हो, और जो भी एग्जाम होंगे या उत्तराखंड पीसीएस का, उन सब के लिए रामबाण सीरीज है।
तो कल इसका पार्ट बनाया था, आज पार्ट 2 करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। खैर वो आपको बेहतर लगे तो करिए। खैर पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया या हो रहा है? नेशनल है ना ट्राइब्स जो आपका डांस फेस्टिवल है 2022, उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, बताइए। अगर आप जानते हो तो आप साथ साथ बोल भी सकते हैं। और इसका आंसर है ए, आंसर मिल जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया। कहाँ किया गया? रायपुर। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? रायपुर में। अगला है, नोवा काखोदका बांध किस रिवर पर है? नोवा काखोदका डैम है ये कहाँ पर है? अभी चर्चा में भी था, चल रहा था, तो इसका आंसर है ए, आंसर हो जाएगा। डेनिप्रो रिवर पर है, यूक्रेन और रशिया के बीच में। डेनिप्रो यूक्रेन में है ना, हालांकि उस पर भी रूस ने कब्जा कर लिया, बट ये यूक्रेन में था बेसिकली। डेनिप्रो रिवर पर है, पूछ सकते हैं। किस शहर के गुलाब प्याज को जीआई टैग दिया गया है? किस शहर के गुलाब प्याज को जीआई टैग दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गुलाब प्याज, क्या गुलाब प्याज को जीआई टैग दिया गया? किसने, कहाँ दिया, किस शहर का है? बंगलुरु। डी आंसर, बंगलुरु का है ये जीआई टैग, है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कौन बनी है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री? बताइए कौन बनी है, तो आप बता पाएंगे। जियो जॉर्जिया मेलोनी, बी आंसर हो जाएगा इसका, जियो जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है, फिफ्थ, राधानगर ब्लू फ्लैग बीच कहाँ पर स्थित है? राधानगर ब्लू फ्लैग बीच स्थित है गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरल, किस में होगा इसका आंसर? तो आप सब जानते हैं ये कहाँ पर है, सी आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में राधानगर ब्लू फ्लैग बीच है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की है, जो कि 369 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो इसका निर्माण राजस्थान के नाथद्वारा राजसमंद में कहा गया है? राजस्थान में क्या है? राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के नाथद्वारा में, नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान में स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है भारत की, भगवान शिव की बन रही, 369 फीट ऊंची है। चलिए अगला है, जो चीनी विपणन वर्ष कहा जाता है, जो शुगर आपका है ना विपणन वर्ष होता है, चीनी विपणन वर्ष कब से कब तक होता है? तो आपको बताना है कब से कब तक होता है। तो अक्टूबर से सितंबर तक। कब से कब तक होता है? अक्टूबर से सितंबर तक चीनी विपणन वर्ष होता है। एक और, रतले पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, रत्ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कहाँ हो रहा है? रत्ने पनबिजली परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर में हो रहा है, किश्तवाड़ जिले में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में रतले पनबिजली परियोजना का निर्माण। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता महिसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी, वो किस देश से संबंधित थी? महिसा अमीनी बहुत चर्चा में था, आपने सुना भी होगा, तो आप सब जानते हैं किस देश की थी ये? ईरान की। कहाँ की थी? ईरान। तो पहले का ए आंसर मिलेगा, ईरान की, महिसा अमीनी, ईरान। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का विजेता देश कौन बना? सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन बना? भारत। इसका आंसर क्या होगा? भारत। इंडिया बना था, मलेशिया में होता है टूर्नामेंट। तीसरा, गुजरात के मोरबी पर बना केबल पुल कुछ दिन पहले टूट गया था, ये किस नदी पर है? मोरबी केबल ब्रिज बहुत चर्चा में था, ये आप सब जानते हैं किस रिवर पे है? ये मच्छू रिवर पर है। किस रिवर पर है? मच्छू रिवर, मच्छू नदी पर है, मच्छू रिवर। अगला है, किस देश में हेलीवन महोत्सव में भगदड़ से 150 से अधिक लोग मारे गए थे? हेलीवन फेस्टिवल, हेलीवन महोत्सव के दौरान भगदड़ में 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो इसका आंसर क्या है? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में। अगला है, किस देश का पारंपरिक नृत्य, किस देश का पारंपरिक नृत्य गांड्रंग नृत्य है? गांड्रंग नृत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। इसका आंसर इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। कहाँ का है? इंडोनेशिया का। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? 53rd टाइगर रिजर्व किसे बना दिया गया है? तो
रानीपुर किसे बनाया गया है? रानीपुर, ये यूपी में है, रानीपुर चित्रकूट के पास रानीपुर टाइगर रिजर्व। तालचेर उड़ीसा और तातापानी छत्तीसगढ़ में है, ये दोनों किसकी प्रसिद्ध खाने हैं? तालचेर और तातापानी। तो ये दोनों तालचेर और तातापानी दोनों जो प्रसिद्ध खाने हैं किसकी हैं? कोयला की प्रसिद्ध खाने हैं। किसकी खाने हैं? कोयला के। सर्वप्रथम किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिल। किसे घोषित किया गया था? तमिल को। नेक्स्ट है ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ब्राजील आप सब जानते हैं, है ना। तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, लूला डिसल्वा। कौन बने हैं? लूला डिसल्वा। 39वें राष्ट्रपति हैं ब्राजील के, लूला डा सिल्वा। अगला है COP 27 का आयोजन किस देश में हुआ? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का आयोजन तो आप सब जानते हैं शर्म अल शेख मिस्र में हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र। शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था COP 27 का आयोजन। अगला है मानगढ़ धाम को आदिवासी समाज हेतु राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की जा रही है। ये कहाँ स्थित है मानगढ़ धाम? तो आप सब जानते हैं राजस्थान में स्थित। राजस्थान किस जिले में? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम। अगला है जोधपुर में हो रहे संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास गरुड़ का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? ज्वाइंट आपका जो एयर संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास गरुड़ का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच, किसके बीच हो रहा है? भारत और फ्रांस। इसका आंसर डी मिल जाएगा, फ्रांस। यानी कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ हुआ इंडिया और फ्रांस के बीच जोधपुर राजस्थान में। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2022 में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी जो है ना CPI है 180 देशों में जारी की गई है। कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। तो इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 80वां है। ए आंसर मिल जाएगा 80 80वां स्थान है 180 देशों में, है ना। करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत 80वें स्थान पर है। नेक्स्ट है डोनी पोलो हवाई अड्डा स्थित है। डोनी पोलो हवाई अड्डा स्थित है तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ईटानगर। 6 का सी आंसर अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में। RBI ने 1 नवंबर से देश में प्रायोगिक तौर पर केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। दुनिया में सबसे पहले किस देश में ये शुरू किया था? दुनिया में सबसे पहले किस देश ने केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी शुरू की थी दुनिया में सबसे पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा बहामास। किसने शुरू की थी? बहामास। किसने? बहामास। बहामास ने सबसे पहले दुनिया में शुरू किया था। याद रखिएगा इस बात को। एनी इब्राहिम और सीमा ढूंढिया पहली बार 2 महिला IG नियुक्त हुई है किस डिपार्टमेंट में? एनी इब्राहिम और सीमा ढूंढिया तो पहली बार IG नियुक्त हुई है किसमें? CRPF में। CRPF ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 1957 में जो स्पुतनिक 2 भेजा गया था, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? 1957 में जो पहला जानवर गया था किससे गया था? स्पुतनिक 2 से। तो उसका नाम है लाइका। क्या गई थी? लाइका नामक कुतिया थी वो, लाइका। 1957 में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर लाइका किससे? स्पुतनिक 2 से भेजा गया था। अगला है कलापट्टू, जिसे बैल दौड़ भी कहते हैं, है ना। कलापट्टू सांस्कृतिक पर्व का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? यानी कलापट्टू किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बैल दौड़ होती है कलापट्टू। तो इसका आंसर है सी, केरल। कलापट्टू। अगर जलीकट्टू होता तो तमिलनाडु होता है। जलीकट्टू अगर पूछते तो उसका आंसर आप करते तमिलनाडु, बट ये कलापट्टू है तो ये कहाँ का है? केरल का है। 3rd का सी आंसर हो जाएगा। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप सब जानते हैं ये दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग में स्थित है। 4th का डी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हो रहा है। गुजरात के अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में हो रहा है। इसका शुभंकर क्या है? 36 नेशनल गेम्स कहाँ पर हुए? गुजरात में, अहमदाबाद में। ट्रांस इसका शुभंकर क्या रखा गया था? तो शुभंकर इसका था सवज। क्या था? सवज। सवज बहुत ही महत्वपूर्ण।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, खासतौर से 14 मई के लिए ब्रह्मास्त्र रामबाण चल रहे हैं। अगर आप इसको मिस करते हैं तो जानिए कि आप एक एक नंबर जितना क्वेश्चन छोड़ेंगे उतना ही कट ऑफ से दूर होते जाएंगे। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए और प्री गारंटी से प्री में आपके करंट गलत ना हो तो इसको देखते ना भूलिए। अगला है प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो आप सब जानते हैं हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। ईडब्ल्यूएस से संबंधित 103वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित है वो कब लागू हुआ था? तो आप सब याद रखेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला जो मुद्दा था संविधान से कब आया था? 2019 में। चर्चा बहुत है तो 2019 में आया था, 2019 में। नेक्स्ट है विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाते हैं? 8 नवंबर को मनाते हैं, 8 नवंबर को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष बने वो कौन बने? सी आंसर हो जाएगा इसका, समीर वी कामतो। कौन बने? समीर वी कामतो। नेक्स्ट है सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, SMDS, सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लेह लद्दाख में। कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि 30 सितंबर 2022 में दिए गए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा सोराई पोटुरु। सोराई पोटुरु तमिल थी ये, तो 5th का बी आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट अगले टर्न पे करेंगे। ये टेस्ट सीरीज हमारी 2 हो गई करंट के लिए। ऐसे ही लगातार इनको पढ़ते रहिए, रटते रहिए, जुटे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हम लोग यूपीपीसीएस 2023 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज को डेली कर रहे हैं और उसी के तहत अब तक 2 सीरीज आ चुकी है। आज हम बात करेंगे सीरीज नंबर 3 की। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज, ये रामबाण सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रही है। करंट अफेयर्स के जो 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से आप इसको देखते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूले। चलिए आगे हम लोग पूरा आपको जो 40 दिन का शेड्यूल है उसमें बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर डालेंगे। इसके अलावा और ऐसे क्वेश्चन जो हर बार आते हैं, यानी कि सब कुछ यहाँ पर आपको निःशुल्क में दिया जाएगा। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिमेक्स 22, जिमेक्स 22 संयुक्त नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के मध्य आयोजित हुआ? जापान, जर्मनी, इटली, अमेरिका। क्या इसका आंसर होगा? तो जिमेक्स से नाम ही लग रहा है। जे फॉर जापान, ए फॉर इंडिया, मिलिट्री एक्सरसाइज 200। तो जिमेक्स 22 इंडिया और जापान, पहला आंसर इसका ए मिल जाएगा। भारत और जापान की सेना के नौसेना के मध्य आयोजित हुआ। अगला है हाल ही में किस देश के पहले मतदाता का निधन हुआ? उनका नाम क्या था? आप सब जानते हैं क्या निधन हुआ उनका? तो आप सब जानते हैं उनका नाम क्या है? श्याम शरण नेगी। ये देश के पहले मतदाता थे भारत के, श्याम शरण नेगी। इनका हाल ही में निधन हुआ। ये हिमाचल प्रदेश के थे, श्याम शरण नेगी। अगला है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लखपत दीदी योजना प्रारंभ की? बोलिए हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, MP। क्या इसका आंसर होगा? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लखपत दीदी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री लखपत दीदी योजना शुरू की है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड ने, सी आंसर, उत्तराखंड। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर, 8 नवंबर, 10 दिसंबर, 5 जून। कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आप सब जानते हैं कब मनाया जाता है? 5 नवंबर। ए आंसर हो जाएगा इसका, 5 नवंबर। सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, जबकि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, एनवायरमेंट डे। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? कोलंबिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप फुटबॉल जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन, डी। इसका आंसर स्पेन हो जाएगा। किसने था? स्पेन ने, स्पेन। अगला है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नौंडी, फिजी, पोर्ट लुइस, मॉरिशस, रोम, इटली, भोपाल, भारत। तो इसका आंसर आप बताइए कहाँ हुआ? फिजी में हुआ था, नौंडी, फिजी। ये आंसर मिल जाएगा फिजी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी। अगर आप इन क्वेश्चनों को किसी भी कारण से नहीं देख पा रहे हैं तो आप समझिए कि अपने साथ आप अन्याय कर रहे हैं।
बहुत ही मेहनत के बाद बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस करंट के लाए जा रहे हैं, इनको आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिरमिरी हिल्स कहाँ स्थित है? असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड। चिरमिरी हिल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। कहां पर है? छत्तीसगढ़। वर्ष 2022 में G20 बैठक कहां हुई थी? तो 2022 की जो G20 बैठक आयोजित हुई, बाली, इंडोनेशिया, रियाद, सऊदी अरब, दिल्ली, भारत, रोम, इटली, कहां पर हुई? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, बाली, इंडोनेशिया। 2022 में G20 की बैठक कहां हुई? बाली, इंडोनेशिया में। जबकि जो 2023 में होगी वो आप सब जानते हैं दिल्ली, भारत में होगी। यानी कि 2022 में G20 बैठक कहां हुई थी? बाली, इंडोनेशिया में। जबकि 2023 में दिल्ली में होगी। 14 नवंबर 2022 से शुरू होने वाले 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITA भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो 14 नवंबर 2022 शुरू हो रहा है, कहां पर? नई दिल्ली में शुरू होगा, प्रगति मैदान में। तो इस मेले की थीम क्या रखी गई है? अमृत महोत्सव, वोकल फॉर लोकल, पंचामृत, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। तो इस मेले की जो थीम रखी गई है, ध्यान से सुनिए, डी आंसर है इसका, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। अब 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ, उसकी थीम रखी गई वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। नेक्स्ट है, भारत के किस पर्यटन स्थल को 2041 तक 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा? किस पर्यटन टूरिस्ट प्लेस को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा? तो उसका आंसर क्या है? अयोध्या, उज्जैन, बनारस, मथुरा, वृंदावन। इसका आंसर क्या है? मथुरा, वृंदावन। डी आंसर है। यूपी सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और भारत में पहली बार किसी टूरिस्ट प्लेस को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने की समय सीमा तय की गई है। 2041 तक मथुरा, वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया वाटर वीक का आयोजन किया गया। इंडिया वाटर वीक का आयोजन कहां पर किया गया? आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर नोएडा में किया गया। बी आंसर मिल जाएगा, ग्रेटर नोएडा। अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने जाने वाली पहली भारतवंशी कौन बनी है? क्या क्वेश्चन है? अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी जाने वाली पहली भारतवंशी बनी है अरुणा मिलर, प्रमला जयपाल, रो खन्ना, निक्की हेली। कौन बनी? तो इसका आंसर है अरुणा मिलर। याद रखिएगा कौन बनी है? अरुणा मिलर। अरुणा मिलर। मालाबार युद्धाभ्यास योकोसुका द्वीप जापान में हो रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास योकोसुका द्वीप जापान में। जापान और भारत के अलावा इसमें और कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो आप सब जानते हैं कौन से देश भाग ले रहे हैं इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। सी आंसर है। यानी कि जो मालाबार एक्सरसाइज होती है वो 4 देशों के बीच होती है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इस बार का जो मालाबार युद्धाभ्यास हुआ जापान में हुआ, योकोसुका आइलैंड में हुआ, जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भाग लिया। नेक्स्ट, 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22 लॉ कमीशन, जो 22nd लॉ कमीशन बना उसके अध्यक्ष कौन है? तो आप सब बता पाएंगे। आप बहुत बताइए कौन है? ऋतुराज अवस्थी, बलबीर सिंह चौहान, आर वेंकट रमणी, जगदीश धनखड़। तो इसका आंसर क्या है? पहला ही सही है, ऋतुराज अवस्थी 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन है, अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। अगला है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? 108th इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? आप सब जानते हैं, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, बेंगलुरु। कहाँ पर हुआ? तो सी आंसर इसका सही है, नागपुर में। कहाँ पर हुआ? नागपुर में। रटते रहिए, बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बताइए। यूपी, एमपी, तेलंगाना, कर्नाटक। किसको दिया गया पहला स्थान? तो इसका आंसर है डी मिल जाएगा। और पहला स्थान मिला है किसको? कर्नाटक को। किसको दिया गया है? कर्नाटक। नेक्स्ट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किस देश का है? तो आप सब जानते हैं किसका रहा है? अफगानिस्तान का। ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान अफगानिस्तान का है। नेक्स्ट है, विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ? वर्ल्ड सिटी सस्टेनेबल समिट 2022। विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ था? सिंगापुर, किगाली, गुरुग्राम, टोक्यो। तो इसका आंसर है
ए आंसर मिल जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर सिंगापुर इसका आंसर हो गया। अगला है T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश कौन सा रहा? पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश कौन था? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया कौन था? तो आप सब जानते हैं इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हराकर। ये फाइनल इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हराकर। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। तो विजेता देश कौन है? इंग्लैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कौन सी? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? ये जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो भारत की रैंकिंग दी है 150, 150। पता नहीं कैसे रैंकिंग जारी करते हैं लोग। भारत की रैंकिंग क्या है? 150, 150। अगला है वो पहली भारतीय महिला जिसने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह किया है। वो पहली भारतीय महिला कौन है जिसने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की जो 5 चोटियां उनको फतह किया है? तो इसका आंसर सीधे बता दे रहा हूं मैं, ऑप्शन में सीधे आपको मिल जाएगा प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र की है। ए आंसर सही इसका, प्रियंका मोहिते। कौन है इसके आंसर? प्रियंका मोहिते। से लाइट फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया या किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है पेरिस। अगला है फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो आप सब जानते हैं कहां पर हुआ? कतर। कतर में हुआ। कतर, जिसका विजेता कौन था? अर्जेंटीना था। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। यानी कि फुटबॉल विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन बना? फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना बना। और आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में। किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन उत्तराखंड में हुआ? युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन किसके बीच हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच। क्या आंसर मिल जाएगा? ए, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया, इंडिया और अमेरिका के बीच। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी। कौन है इसका आंसर? एस.वाई. कुरैशी की पुस्तक है, एस.वाई. कुरैशी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रारंभ स्थान क्या है? कहां से शुरू होता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे? यूपी में बन रहा है। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर मिल जाएगा आपको भरतकूप, चित्रकूट गांव के भरतकूप, चित्रकूट जनपद के भरतकूप से शुरू होता है। और इसकी लंबाई 296.07 किलोमीटर है, 296.7 किलोमीटर 7 जिलों से निकलता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप गांव से शुरू होकर के इटावा के कुदरेल गांव में समाप्त होता है। कहां समाप्त होता है? इटावा के कुदरेल गांव में आकर के इटावा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। सितंबर 2022 में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक एसडीआई में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई में शीर्ष स्थान किस देश को दिया गया है? तो आप सब जानते हैं किसे दिया गया? स्विट्जरलैंड को दिया गया। नंबर 1 पर कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में भारत कौन से स्थान पर है इसमें। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? यूएन द्वारा 2024 को कौन सा घोषित किया? आप सब जानते हो 2024 को ऊंट वर्ष, कैमेलियर ऊंट वर्ष घोषित किया गया है, जबकि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, 2024 को ऊंट वर्ष। अगला है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मुंबई को हराकर किस टीम ने जीता? किसको हराया? मुंबई को। और किसने हराया? रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मुंबई को जीता। तो आप सब जानते हैं पहली बार जीता था किसने? एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। किसने जीता? एमपी ने। किसको हराकर? मुंबई को हराकर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये यहाँ का। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की हमारी सीरीज ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। आप बस जुटे रहे, ये थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके आपको लगातार बेहतर होता जाएगा। और इसी तरह आप भी जो ये हमारी सुपर 40 ग्रुप चल रहा है उसमें से बहुत फायदा आपको भी होने वाला है। अगर आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें हमने 50 टेस्ट सीरीज आयोजित की थी पूरी। ये तो करंट में अलग से करवा रहा हूं, देखिए कितना फायदा होता, उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए कल का ही। ये देखिए यूपी सुपर 40 ग्रुप जो हम लोगों को चल रहा है, कितना बेहतरीन। सर गुड मॉर्निंग, मैं ये नाम जिसका भी है सुपर 40 वाले ग्रुप से हूँ। सर कल रात में बीपीएससी का रिजल्ट आया और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। 12 मई से मेंस के लिए उसका
कुछ सजेस्ट की। इस तरह करके लगातार मैसेज आते हैं और यहाँ पर लगातार ये टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज चलती है उन सब में पार्टिसिपेट होते हैं ये। तो आप भी चाहे तो इसी तरह की टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं और ये पूरी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, ये देखिए, और आपको भी उसी तरह का फायदा होगा। खैर आज के लिए इतना ही, लगातार जुटे रहिए आप, फिर भी करंट आपको लगातार मिलता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट वीडियो हमारा कल आएगा। लाइक्स कमेंट शेयर करना भूले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सुप्रभात। और हम लोग बात करने जा रहे हैं आज फिर से अगले करंट अफेयर्स की सीरीज में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है और होने वाला है जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस 14 मई की हम लोग बात कर रहे हैं और 2023 की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य किसी भी एग्जाम के लिए। खैर बिना किसी देर के पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान रशीद रोवर को लॉन्च किया है? रशीद रोवर को लॉन्च किस देश ने किया है, आपको बताना है। रशीद रोवर, ईरान, इराक, यूएई और पाकिस्तान। इसका आंसर क्या होगा? आप सब जानते हैं इसका आंसर यूएई होगा। क्या होगा? यूएई। सी आंसर सही है, यूएई। रशीद रोवर चंद्र अंतरिक्ष यान। अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अनवर इब्राहिम, तो अनवर इब्राहिम मलेशिया, सिंगापुर, ईरान, इराक से किस देश के नए पीएम बने हैं? तो आप बता पाएंगे किस कहाँ के बने हैं? इसका आंसर आपको मिलेगा, बोलिए जल्दी से, अगर शायद आप जानते हो तो। खैर इसका आंसर मलेशिया। क्या मिलेगा? मलेशिया। नेक्स्ट है, हर घर गंगा जल परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? हर घर गंगा जल परियोजना यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड, कहां पर शुरू की गई? बिहार। बिहार। पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? गोवा, चेन्नई, टोक्यो, लंदन। कहां किया गया? पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में किया गया। कहां किया गया? चेन्नई। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने की बात की गई है। वर्तमान में कितनी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 है, आपको मिल जाएगा तो 9 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी? 9। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है कब? इंटरनेशनल माउंटेन डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 25 जनवरी। तो कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस? 11 दिसंबर। कब मनाते हैं? 11 दिसंबर। नेक्स्ट है, स्टेफनी फ्रापल्ट पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी, वो किस देश की है? स्टेफनी फ्रापल्ट पुरुषों के विश्व कप के मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है, वो किस देश से हैं? तो आप सब जानते हैं किस देश से हैं, बताइए। रूस, इटली, यूक्रेन, फ्रांस। क्या आंसर हुआ इसका? फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस। स्टेफनी फ्रापल्ट, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछते हैं। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण जो कि नेपाल में हो रहा है, सालझांडी में, भारत और किस देश के मध्य आयोजित होता है? तो आप सब जानते हैं इंडिया और नेपाल के बीच। क्या आंसर हो जाएगा इसका? नेपाल। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? सूर्य किरण। और इसका 2022 में आयोजन कहाँ हुआ? नेपाल में, रूपंदेही, सालझांडी में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने किस देश को हरा कर जीता है? फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने किस देश को हराया था? फाइनल आप सब जानते हैं किसको हराया? फ्रांस को। बी आंसर, फ्रांस को हरा कर जीता। कहाँ पर हुआ था फीफा वर्ल्ड कप? कहाँ हुआ 2022 में? कतर में हुआ था, कतर में। और फाइनल कहाँ खेला गया? लुसेल में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे दिया गया है? गोल्डन बॉल पुरस्कार आप सब जानते हैं लियोन मेसी है अर्जेंटीना को, किसे दिया गया है? लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन बॉल लियोन मेसी, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया है। अगला है सेला टनल, 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी डबल लेन टनल का निर्माण कहाँ हो रहा है? सेला पास कहाँ बन रहा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड। तो इसका आंसर आप सब कर पाएंगे, कहाँ पर बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। सी, सेला टनल 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी डबल लेन है, 1.5 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है। कहाँ बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप सब जानते हैं कौन सी रैंकिंग है भारत की? चौथी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है, जबकि नंबर 1 पे कौन है?
अमेरिका है। नेक्स्ट है 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का आयोजन कहाँ होगा, यानी कि 2032 के ओलंपिक्स कहाँ होंगे। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 24 में पेरिस में होंगे, जबकि 28 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होंगे, टोक्यो में हो चुके। और कहाँ होंगे? 32 ब्रिस्बेन। देखिए 24 में पेरिस, रट लीजिए, पूछ सकते हैं 2024 में कहाँ पेरिस में होंगे, 2028 लॉस एंजलिस यूएसए में, और 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? 48वें, चौथे, पहले, 61वें। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत 48वें स्थान पर रहा, 48th रैंकिंग। कुल भारत ने 7 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 7 मेडल जीते थे, और इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 48। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है काजिंद 2022 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। काजिंद 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य आयोजित हो रहा है? तो आप जानते हैं भारत और, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बोलिए। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद होता है। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच काजिंद 2022, काजिंद 2022 का आयोजन हुआ है, इंडिया और कजाकिस्तान। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे तब आपको इनकी वास्तविकता पता चलेगा। इसलिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिए और लगातार इनको सुनते रहिए एग्जाम तक। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ शुरू किया जा रहा है? गांधीनगर, लखनऊ, सूरत। बताइए कहाँ पर? कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने लक्ष्मीर भंडार योजना प्रारंभ की है? लक्ष्मीर भंडार योजना एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो क्या आंसर होगा इसका? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल ने लक्ष्मीर भंडार योजना प्रारंभ किया और इस योजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। जनवरी 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की बैठक कहाँ हुई? दावोस, रोम, सिंगापुर, नई दिल्ली। कहाँ पर होती है? आप सब जानते हैं, हर बार होती है दावोस में। कहाँ होती है? दावोस। दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ पर हुई? दावोस में। किस राज्य या यूटी ने के रक्त से कारपो खुबानी को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया? रक्त से कारपो खुबानी, खुबानी बहुत बेहतरीन फल होता है। कहाँ का है ये? लद्दाख, उत्तराखंड, JNK, हिमाचल। तो जो अभी GI टैग दिया गया उसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ का है? लद्दाख का है। कहाँ का है? लद्दाख। और जो उत्तराखंड में भी खुबानी होती है, हिमाचल, कश्मीर में, लेकिन लद्दाख की है रक्त से कारपो खुबानी। और जो लोग उत्तराखंड का PCS देने की तैयारी करें उन्हें कमेंट में बताना है कि कुमाऊं की फल मंडी किस शहर को कहते हैं। अगला है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल, साइलिन फोर्ड, अदिति गोवित्रकर, मानसी छिल्लर। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल। किसने जीता है? सरगम कौशल। कहाँ की है ये? जम्मू कश्मीर की है, और 21 साल बाद भारत ने पुरस्कार जीता है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है सरगम कौशल। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 10वीं, 68वीं, 50वीं, 5वीं। बताइए कितनी रही है? तो आप बता पाएंगे 68th। कितनी रही है? 68वीं रैंकिंग है भारत की वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में 68 पोजीशन पर इंडिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की 2022 की जो वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन सी हैं? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, हिमा दास, पी.वी. सिंधु कौन सी हैं? तो सर्वाधिक कमाई करने वाली प्लेयर्स जो वुमेन्स की लिस्ट है फोर्ब्स की, उसमें टॉप 25 में इंडिया की एकमात्र प्लेयर शामिल है पी.वी. सिंधु। कौन शामिल है? पी.वी. सिंधु। नेक्स्ट है नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? KP ओली, पुष्पकमल दहल, विद्या देवी भंडारी, गिरीश कोइराला। तो जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के वो हैं पुष्पकमल दहल, प्रेजेंट पुष्पकमल दहल। वीर गार्जियन 2023 हवाई युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? वीर गार्जियन 2023
इंडिया और जापान के बीच किसके बीच हुआ आप सब जानते हैं, भारत और जापान के बीच। क्या आंसर होगा इसका, जापान। इंडिया और जापान, भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन 2023। भारत सरकार ने नेजल कोविड वैक्सीन BBVIF4 के बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दी है। इसे किसने विकसित किया है? नेजल कोविड वैक्सीन है BBVIF4, इसे किसने डेवलप किया है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा, किसने बनाया है? तो इसका आंसर है भारत बायोटेक, भारत बायोटेक लिमिटेड। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी पीस है ना, शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसका आंसर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, दोनों को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई पहली बार किस देश के साथ भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ करेगा? भारतीय रुपए में पहली बार प्रारंभ, तो इसका आंसर क्या है? रसिया और श्रीलंका दोनों, ए और बी बोथ, रसिया और श्रीलंका। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ बनेगा? डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ बनेगा? दिल्ली, नोएडा, जयपुर, मुंबई, तो कहाँ बन रहा है पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे? तो इसका आंसर है नोएडा। कहाँ बनेगा? नोएडा में। तो आज के लिए इतना ही, लगे रहिए हिम्मत के साथ, दिन बहुत कम बचे हैं। करंट अफेयर्स की अपनी भूमिका होती है, ब्रह्मास्त्र सीरीज भी देखते रहिए, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, प्रभात, गुड मॉर्निंग। और फिर से हम लोग टेस्ट सीरीज की ब्रह्मास्त्र और रामबाण सीरीज में आपके सामने हैं। लगातार आप लोग इस टेस्ट करंट अफेयर्स को रटते रहिए, जुटते रहिए। यूपी पीसीएस 14 मई के लिए ये रामबाण सीरीज चल रही है, साथ साथ उत्तराखंड पीसीएस जुलाई में, या अन्य जो जीडीसी या यूपीएससी एग्जाम, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है, किस शहर में किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र, मेरठ, हरिद्वार, उज्जैन। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा कुरुक्षेत्र, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 का मेंबर नहीं है? भारत, इजराइल, यूएसए, सऊदी अरब I2U2 का मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए I2 मतलब इंडिया, इजराइल, U2 मतलब आप जानते हैं इजराइल और यूएसए। तो इसका मेंबर कौन नहीं है? सऊदी अरब I2U2 का मेंबर नहीं है। I2U2 के 4 मेंबर हैं, इंडिया, यूएसए, इजराइल और कुवैत, सॉरी यूएई, कुवैत नहीं, यूएई, इसी को U2 में एक तो हो गया यूएसए, एक दूसरा हो गया यूएई, और I2 में इजराइल और इंडिया। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय यूपी के किस जिले में स्थापित हो रहा है? आप सब जानते हैं कहाँ बन रहा है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेरठ में, यूपी के मेरठ में, सी आंसर मेरठ। IPL 2022 जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ, उसका विजेता कौन बना? IPL 2022 का विजेता कौन था? तो आप जानते हैं उसका विजेता कौन था, गुजरात टाइटंस। पहली बार गुजरात टाइटंस बना था, गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या कप्तान थे, और ये कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, थॉमस कप 2022 जो बैडमिंटन की चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? थॉमस कप 2022 बैडमिंटन की चैंपियनशिप का विजेता कौन था? इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड, साउथ कोरिया। तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत गर्व की बात थी, इसका विजेता इंडिया, भारत बना। थॉमस कप 2022 जो पुरुषों का बैडमिंटन का चैंपियनशिप विश्व कप से होता है, थॉमस कप मेल्स के लिए, उबेर कप फीमेल के लिए होता है। तो थॉमस कप का विजेता भारत बना, इंडिया बना। अगला है, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 और 22 का विजेता राज्य कौन है? 21-22 का पूछ रहे हैं, करंट का नहीं पूछ रहे हैं। 22-23 का तो अलग है, वो तो कर्नाटक है, बट 21-22 का विजेता कौन बना था? तो आप बता पाएंगे कौन बना था? पश्चिम बंगाल। कौन बना था? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 61, 178, 176, 92। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया ने कुल कितने मेडल्स जीते? तो उसका आंसर है A61। कितने जीते? 61 पदक। कितने?
61 पदक जीते। क्वेश्चन, जुलाई 2022 में संपन्न FIH हॉकी महिला विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन है? हॉकी वर्ल्ड कप वुमेन्स 2022 की विजेता कौन? नीदरलैंड्स, भारत, इटली, ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता? तो आप सब जानते हैं विजेता कौन थी? नीदरलैंड्स। ए आंसर नीदरलैंड। अगला, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का विजेता कौन था? लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का जो विजेता था उसका आंसर है मैक्स वर्स्टाप्पेन। वी आंसर मिल जाएगा, मैक्स वर्स्टाप्पेन। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर ने जीता? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का विजेता जो रहा है वो कौन रहा है? हैदराबाद। कौन रहा है? हैदराबाद। ए ऑप्शन इसका सही है। फिर नेक्स्ट है, दूसरा शेख जायद इंटरनेशनल प्राइज किसे दिया गया? दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर है प्रोफेसर वजाहत हुसैन। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2022 की थीम क्या थी? वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर 2022 की थीम क्या थी? समानता, इक्वलिटी, समानता। क्या थीम रखी गई एड्स दिवस की? समानता। बी ऑप्शन, बहुत बेहतरीन। अगला है, सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए सन के जो है ना रूस रहस्य उनको जानने के लिए कुआफू फर्स्ट सैटेलाइट, कुआफू फर्स्ट उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया? तो आप सब जानते हैं चाइना ने। ये आंसर इसका सही, चीन ने लॉन्च किया कुआफू फर्स्ट। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कहाँ मनाते हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। बोलिए कहाँ मनाते हैं? तो इसका आंसर है केरला। कहाँ मनाते हैं? केरल में। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल मनाते हैं। क्वेश्चन, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जिसका आयोजन इंदौर MP में हुआ उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो आप सब जानते हैं गुयाना के, है ना, कौन थे? इरफान अली चीफ गेस्ट। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर के चीफ गेस्ट इरफान अली। नेक्स्ट है, गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो आप सब जानते हैं, चुनाव हुए थे भी, बताइए कितनी सीटें हैं गुजरात विधानसभा में? 182 182 सीटें हैं। हार्निवल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में होता है? हार्निवल महोत्सव, तो आप सब जानते हैं नागालैंड। सी आंसर, नागालैंड में। नेक्स्ट है, डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में नहीं शुरू किया गया? इनमें से मुंबई, दिल्ली, भुवनेश्वर, लखनऊ। तो इनमें से किस शहर में शुरू नहीं किया गया? मुंबई में शुरू किया गया है, दिल्ली में शुरू किया गया, भुवनेश्वर में, बट लखनऊ में शुरू नहीं किया गया है डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट कार्यक्रम। फोर्ब्स की 2022 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की, फोर्ब्स 2020 के 100 जो सबसे पावरफुल वुमेन्स की सूची में शीर्ष भारतीय महिला कौन सी है जो 36वें स्थान पर है? तो शीर्ष भारतीय महिला आपको बताना है कौन है? निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री हैं देश की, निर्मला सीतारमण, वो 36वें स्थान पर है। इस 100 की सूची में कुल 6 भारतीय महिलाएं शामिल है जिसमें सर्वोच्च स्थान किसका है? निर्मला सीतारमण। आपको बताना है कि सूची में नंबर 1 पर कौन है, ऑप्शन में ही उसका आंसर है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के हैं। नेक्स्ट है, जैव विविधता पर COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 बायोडाइवर्सिटी समिट 2022 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो इसका आंसर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कहां पर हो रहा है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। COP15 2022 मॉन्ट्रियल कनाडा। रटते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चंस करंट के छाट के लिए जाते हैं ताकि आपको कम पढ़ करके अधिक लाभ प्राप्त हो। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। जितनी बार हो उतनी बार इनको देखते रहिए रिवाइज कर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टान पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अल्टान पासपोर्ट इंडेक्स। हालांकि जो अभी आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें नंबर 1 पे जापान है। याद रखिएगा रिपोर्ट पे ये क्या है? अल्टान पासपोर्ट इंडेक्स है। वो रिपोर्ट किसकी? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले में जापान आगे है, अल्टान में UAE है, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 2, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत किस राज्य में हुई है?
तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत राजस्थान राज्य में हुई। कहां पर हुई? राजस्थान। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स सॉरी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया गया है? तो आप सब जानते हैं कहां बन रहा है? गुजरात में बन रहा है। कहां बन रहा है? गुजरात। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रंप नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ? टाइगर ट्रंप नौसैनिक अभ्यास, तो इंडिया और यूएसए, टाइगर ट्रंप से याद कर लीजिए, ट्रंप वहां के थे, तो इंडिया और यूएसए के बीच टाइगर ट्रंप नेवल ज्वाइंट एक्सरसाइज, इंडिया और यूएसए। भारतीय ओलंपिक संघ आईओ की पहली महिला अध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन बनी है? अंजू बाबी जार्ज, कर्णम मल्लेश्वरी, दीपा मलिक, पीटी उषा, बताइए कौन बनी है? तो आईओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है पीटी उषा। कौन बनी है? पीटी उषा, उड़न परी पीटी उषा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य एलिफेंट सेंचुरीज कहां बनाया जा रहा है? दूसरा हाथी अभ्यारण्य आगरा, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, प्रयागराज, कहां बन रहा है? तो इसका आंसर है लखीमपुर खीरी में। कहां बन रहा है? लखीमपुर खीरी में, दूसरा। एक और अगला क्वेश्चन, चक्रवात मैंडूस तमिलनाडु में जो आया था, चक्रवात मैंडूस कहाँ आया? तमिलनाडु के आसपास आया था। ये नाम किस देश ने दिया है? तो मैंडूस नाम किसने दिया था, पूछ सकते हैं आपसे। तो ये नाम दिया है यूएई ने। किसने दिया? यूएई, यूनाइटेड है ना, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने दिया था। मैंडूस तमिलनाडु में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बाघ 526 किस राज्य में है? सर्वाधिक टाइगर किस स्टेट में? एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड, यूपी। तो सर्वाधिक टाइगर जो आपके हैं वो एमपी में है 526, इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट कहते हैं। 526 एमपी में, 524 फिर कर्नाटका में नंबर 2 पर है। तो आज के लिए इतना ही। रटते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दिन बहुत कम बच रहे हैं, अंततः आपका चयन निश्चित है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हम लोग पुनः अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में मौजूद हैं, जो करंट अफेयर्स आपके लिए फिर से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, खासतौर से 14 मई की डेट है, या इसके अलावा अन्य जो भी एग्जाम्स हैं, खासतौर से उत्तराखंड पीसीएस आने वाला है, या अन्य जो भी यूपीएससी, जिन सब में करंट के लिए आप इनको लगातार देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए, पहला क्वेश्चन है, धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन, तो इसका आंसर क्या है? ओडिशा है। क्या आंसर है इसका? ओडिशा में किया गया। कहां पर? ओडिशा। अगला है, भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण की कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर क्या है? 2 मिल जाएगा, बी ऑप्शन, अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया गया? किस राज्य में संगाई फेस्टिवल्स मनाया गया? तो इसका आंसर क्या है? मेघालय या मणिपुर, मिजोरम। हालांकि सीधे आंसर ही सुनते हैं हम लोग, ऑप्शन पर नहीं आता, सीधे आंसर पाते हैं। तो किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया गया? तो आप सब जानते हैं कहाँ मनाया गया संगाई महोत्सव? मणिपुर में। कहाँ मनाया गया? मणिपुर। संगाई फेस्टिवल मणिपुर। हाल ही में आए बर्फीले बम चक्रवात, बम साइक्लोन से प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो प्रभावित देश से कौन से रहे थे? यूएसए व कनाडा, ए बी दोनों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यूएसए और कनाडा दोनों में बम चक्रवात आया। कहाँ? यूएसए और कनाडा में। नेक्स्ट है, वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन बने हैं बताइए, कौन है? तो आप सब जानते हैं, अभी हाल ही में कारनामा किया था। किसने किया था? ईशान किशन ने। किसने किया था? ईशान किशन। वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया किसने? ईशान किशन ने। चुनिंदा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही जो हैंड रिटन क्वेश्चन है, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में कम पढ़ करके बार बार रिवाइज करके आपके क्वेश्चन की गलती ना हो। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस? तो आप सब जानते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह है ना की याद में 23 दिसंबर को मनाया था, जो पूर्व पीएम थे देश के। अगला, मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी? मेटे फ्रेडरिक्सन, तो आप सब जानते हैं हाल ही में डेनमार्क की महिला। कहाँ की बनी? डेनमार्क की, मेटे फ्रेडरिक्सन। अगला है, दिसंबर 2022 में जारी ह्यूरन ग्लोबल 500 की सूची में भारत की रैंकिंग कौन सी है? जो ह्यूरन ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंकिंग कौन सी है?
तो आप बता पाएंगे कौन सी है, 5वीं रैंकिंग है। कौन सी रैंकिंग है, 5वीं। इसमें 20 कंपनियां शामिल है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 5th, 5वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के शुभंकर यानी कि शुभारंभ में जो ध्वजवाहक थे कौन थे, पैरा ओलंपिक में भारत के, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो आप सब जानते कौन थे, टेकचंद। कौन थे, टेकचंद। अगला है, भारत अपना पहला मानव मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च करेगा, तो इसका आंसर सीधा सा आपको मालूम है, कब लॉन्च करेगा गगनयान, तो 2024 में। कब लॉन्च करेगा, 2024 में। जनवरी 2023 में वाराणसी और किस शहर के बीच विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज से प्रारंभ की, तो बनारस और डिब्रूगढ़ के बीच। किसके बीच, बनारस और डिब्रूगढ़। नेक्स्ट है, 2022 में किसे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया है, तो किसे चुना गया है अध्यक्ष, आप सब जानते हैं किसे चुना गया, ग्रेग बार्कले। किसे चुना गया है, ग्रेग बार्कले। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 किस राज्य में होंगे, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 किस स्टेट में होंगे, तो इसका आंसर होगा सी, यूपी में होंगे। कहां पर होंगे, यूपी में होंगे। नेक्स्ट है, रायथू बंद योजना, रायथू बंद स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रही है, तो रायथू बंद योजना जो है वो तेलंगाना द्वारा, किसके द्वारा, तेलंगाना द्वारा संचालित हो रही, तेलंगाना। हैंड इन हैंड संयुक्त युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य है, तो हैंड इन हैंड जो हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच। किसके बीच, आप सब जानते हैं भारत और चीन के बीच ये होता है, भारतीय और चाइना की सेनाओं के बीच हैंड इन हैंड, इंडिया चाइना। बेंजामिन नेतन्याहू 6वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, तो आप सब जानते हैं इनका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ के बने हैं अभी हाल ही में, फिर से इजराइल। कहाँ के, इजराइल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटबंदी की गई थी, कब की गई थी बताइए, तो आप सब जानते हैं ये पहला आंसर है इसका 8 नवंबर 2016 को। कब की गई थी, 8 नवंबर 2016 को की गई थी। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है, वो किस देश से संबंधित थे, तो पेले आप जानते हैं ब्राजील से संबंधित थे। कहाँ से, ब्राजील से। और इन्हीं का उपनाम, इनकी जो उपाधि थी ब्लैक पर्ल, क्वेश्चन ही भी आता है कि ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित हैं, तो उसका आंसर भी फुटबॉल होता है, पेले को ही ब्लैक पर्ल कहा जाता था। अगला है, 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में हुआ, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन है ना पीकॉक स्वर्ण मयूर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो किसे दिया गया था, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। किसे दिया गया था, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स गोल्डन है ना पीकॉक स्वर्ण मयूर पुरस्कार 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में दिया गया। अगला है, डेविस कप 2022 टेनिस का विजेता देश कौन सा है, डेविस कप 2022 का विजेता देश कौन रहा इस वर्ष, तो कनाडा रहा। कौन रहा है, कनाडा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं आपके लिए, कनाडा। अगला है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 108 इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, नागपुर, लखनऊ, मुंबई, अमृतसर। कहाँ पर हुई 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, तो आप सब जानते हैं कहाँ पर हुई, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ, नागपुर में। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर में हुई, और इसका थीम रखा गया था, इसका विषय था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, कौन बनी है, आप सब जानते हैं सियाचिन में तैनात होने कौन सी बनी है, तो शिवा चौहान। कौन बनी है, शिवा चौहान, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, लुई ब्रेल की स्मृति में, तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, तो इसका आंसर आप सब जानते हैं 4 जनवरी। कब मनाते हैं, 4 जनवरी को। नेक्स्ट है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 8 है। कौन सी है, 8वें स्थान पर इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 8वें स्थान से। किस देश ने यूरोपीय संघ को मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां मेंबर कौन सा बन गया, यानी कि यूरोजोन में शामिल 20वां कंट्री कौन सा बन गया अभी हाल ही में, तो आप सब जानते हैं कौन सा बन गया है, क्रोएशिया। कौन सा बन गया है,
क्रोएशिया 20वां मेंबर हो गया यूरोजोन का, जिसने यूरो मुद्रा अपनाई है। नताशा फिरक मुशर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? किस कंट्री की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट चुनी गई है नताशा फिरक मुशर? तो नताशा फिरक मुशर जो चुनी गई है, इसका आंसर है स्लोवेनिया। कहाँ की चुनी गई है? स्लोवेनिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी नताशा फिरक मुशर। कहाँ की? स्लोवेनिया। नेक्स्ट है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो कहाँ बनाया गया है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव तो आप सब जानते हैं कर्नाटका में मनाया गया इस वर्ष, हुबली में, कर्नाटका के हुबली में, हुबली धारवाड़। अगला है वाराणसी के किस शहर के बीच दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास बन रहा है? आप सब जानते हैं बनारस से। कहाँ? अभी हाल ही में बनवाया था और एक कराया भी क्वेश्चन है, डिब्रूगढ़। बनारस से डिब्रूगढ़, क्या नाम है इसका? गंगा विलास क्रूज, बनारस डिब्रूगढ़। अगला है मगदेछू जल विद्युत परियोजना भारत के सहयोग से किस देश में स्थापित हो रही है? मगदेछू तो नाम से ही आप कर पा रहे होंगे, भारत और भूटान के बीच। कहाँ पर? भूटान। किसके बीच बन रही है? भूटान, इंडिया और भूटान। अगला है भारत स्टील का विश्व में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, आप सब जानते हैं। स्टील का भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया है। पहला चाइना है, दूसरा हो गया है इंडिया। दुनिया में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन, बारले का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है बाजरा का? तो आप सब जानते हैं कौन करता है? इंडिया करता है। मोटे अनाजों का उत्पादन भी भारत सर्वाधिक, इसीलिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलें। लगातार जुटे रहें, बार बार सुनते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हम लोग पुनः अपने करंट की ब्रह्मास्त्र सीरीज में चल रहे हैं और जो भी करंट अफेयर्स लगातार हम लोग देख रहे हैं वो फिर से आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है 2022 में भारतीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है आपको बताना है। जो हॉकी फेडरेशन है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप सब जानते किसे चुना गया है? दिलीप टर्की। किसे चुना गया है? दिलीप टर्की, जो प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर भी थे, दिलीप टर्की को। दूसरा क्वेश्चन है सिपरी ईयरबुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार हैं? तो सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? सिपरी ईयरबुक 2022 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस के पास है। किसके पास? रसिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो आप बता पाएंगे किसे दिया गया है? दलाई लामा को। किसे दिया गया है? दलाई लामा, जो 14 दलाई लामा है उन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है 2022। लचित बोरफुकन बहुत चर्चा में थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किस राज्य से संबंधित है लचित बोरफुकन? तो आप ये सब जानते हैं इनका संबंध किस राज्य से है? असम से है। किससे? असम से, असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपयुक्त तटीय क्षेत्रों में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं? मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह या अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चलिए बताइए कहाँ कहाँ पर है? तो आप बता पाएंगे इसका आंसर? ये इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी, ऑल ऑफ दिस, जितने भी ऑप्शन में दिए हुए हैं। मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, कच्ची खाड़ी, इन सब में प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ से। अगला है भारत कब तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा? नेट जीरो का लक्ष्य, तो भारत ने क्या रखा है टारगेट नेट जीरो प्राप्त करने का? आप सब जानते हैं क्या रखा हुआ है। तो इसका आंसर है 2070 तक इंडिया कार्बन न्यूट्रल या नेट जीरो का टारगेट हासिल करेगा 2070। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है, कहाँ पर हुआ? तो आप सब जानते हैं कहाँ पर हुआ। इसका आयोजन भारत में ही हुआ है, उड़ीसा में। बेसिकली सबसे ज़्यादा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है इस सर्वे में? तो न्यूयॉर्क को। किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क, ये आंसर है न्यूयॉर्क।
नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भारत का कौन सा बना है? पहला चाइना है, दूसरा यूएसए है, तीसरा कौन सा बन गया है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भारत का? तो आप बता पाएंगे कौन सा बन गया? यूएई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब से लागू हुआ है? डेट पूछ सकते हैं कब से लागू हुआ है, तो बताइए कब से लागू हुआ है? तो सी आंसर मिल जाएगा आपको इसका 29 दिसंबर 2022, 29 दिसंबर 2022 से लागू हुआ है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बता पाएंगे आप तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना। अगला है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? 2021 और 22 में सर्वाधिक कहां से आया? तो सिंगापुर से। कहां से आया? सिंगापुर से सर्वाधिक एफडीआई 2021-22 में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स स्टेट का जो स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स तो 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तमिलनाडु। यानी कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में पहला स्थान किसका रहा है? तमिलनाडु का रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक या लेखक को दिया गया? तो लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया था वो आप सब जानते हैं किसे दिया गया था? फ्रांसीसी थी वो, एनी एर्नॉक्स। किसे दिया गया था? एनी एर्नॉक्स। नेक्स्ट है, गणित के क्षेत्र का शीर्ष पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 किसे दिया गया है? फील्ड्स मेडल 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मैरीना व्यासवोस्का। ये कहाँ के हैं? यूक्रेन के हैं। कहाँ के हैं? यूक्रेन के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप सब जानते हैं कर्नाटका में, हुबली में। कहाँ पर किया गया? कर्नाटका में, हुबली में। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है कौन? एमपी, यूपी, तमिलनाडु, तेलंगाना, कौन बना हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला स्टेट्स क्लाइमेट चेंज मिशन वाला तमिलनाडु। किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम तुअर दाल को जीआई टैग दिया गया है? अभी हाल ही में जीआई टैग। तो कहाँ की है तंदूर रेड ग्राम? ये तेलंगाना के, तंदूर से तेलंगाना याद रखना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूले। लगातार जुटे रहें इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया? पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया, तो नाम क्या रखा गया उसका? प्रचंड। क्या नाम रखा गया है? प्रचंड। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। प्रचंड। देश का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में है? अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ पर है? 35वां बन गया देश का। ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 क्लाइमेट परफॉर्मेंस प्रोडक्शन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? तो आप सब जानते हैं कौन सी रैंकिंग है इसकी? इंडिया की 8वीं रैंकिंग। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 8वीं रैंकिंग है। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर किया गया है? चंडीगढ़, अमृतसर, नोएडा, लुधियाना। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, तो इसका आंसर है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर किया गया है। किस शहर में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट खोला गया है? खंडवा, मिर्जापुर, सूरत, इंदौर। कहाँ पर खोला गया है? तो एमपी के खंडवा में। कहाँ खोला गया है? एमपी के खंडवा में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट खोला गया है खंडवा, एमपी में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए रहते हैं, इनको आपको बार बार देखते रटते रहना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। करंट अफेयर्स के अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज में फिर से सामने हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए, खासतौर से जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में करंट की अपनी भूमिका। तो आइए उसी सीरीज के तहत अगला क्वेश्चन लेकर शुरू है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग दिया गया है? किसको? गमोचा को।
यानी एक तरह से गमछा होता है अपने यहाँ, तो गमोचा कहाँ का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम, असम को दिया गया है। नेक्स्ट है G20 2023 की थीम क्या रखी गई। आप जानते हैं कि 2023 की जो बैठक हो रही G20 कहाँ, भारत में हो रही, दिल्ली में हो रही, और इसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। क्या रखी गई है, वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट है फोर्ब्स की दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो जो फोर्ब्स की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची है 2022, उसमें जो पहला स्थान है, शीर्ष स्थान है, वो किसका है, उर्सुला वान डेर लेयोन, उर्सुला वान डेर लेयोन। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है, तो आप बताएं किसे चुना गया है, इंदौर को। किसे चुना गया है, इंदौर। लगातार इंदौर नंबर 1 पे आ रहा है, आप इसका आंसर इंदौर कर लेंगे। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला स्थान किसे मिला है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा डेटा सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, तो आप बता पाएंगे कहाँ खोला जा रहा है, नोएडा में। कहाँ पर, नोएडा में। नेक्स्ट है देश का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है, पहला एक्वा पार्क कहाँ बन रहा है, तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा वाली मूर्ति या स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण कहाँ किया गया है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण कहाँ पर किया गया है, अयोध्या में किया गया है। कहाँ, अयोध्या में। स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है, स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी का लोकार्पण अयोध्या में किया गया है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए, और लगातार ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गणतंत्र दिवस 2023 यानी कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला था, तो किसे दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार इस वर्ष, तो उसका आंसर है उत्तराखंड। किसे दिया गया, उत्तराखंड, सर्वोच्च पुरस्कार उत्तराखंड को। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो आप सब जानते हैं मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत गार्डन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अमृत गार्डन या अमृत उद्यान। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, सूर्य कुमार यादव। किसे दिया गया है, सूर्य कुमार यादव। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, चौथा है। कौन सा है, चौथा। पहला स्थान किसका है, यूएसए का है। इंडिया का स्थान चौथा है। कौन भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना हुआ है, तो पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है, तो एमपी का है, केरल का है कोल्लम। केरल का कोल्लम संविधान साक्षर जिला। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ बनाई जाएगी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ बनाई जाएगी, तो विशाखापत्तनम। कहाँ बनाई जाएगी, विशाखापत्तनम। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरेसी किस देश से हैं, तो जो 77 सेशन के चेयरमैन हैं साबा कोरेसी, वो बेसिकली किस कंट्री से हैं, तो हंगरी से हैं। कहाँ से हैं, हंगरी से साबा कोरेसी 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के अध्यक्ष। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, एमपी में हुए 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो उद्घाटन कहाँ पर हुआ, भोपाल में। कहाँ पर हुआ, भोपाल। किस देश ने भुवनेश्वर में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता, तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो जर्मनी ने जीता। किसने जीता, जर्मनी ने। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता, किसको हराकर, बेल्जियम को हराकर। फाइनल किसको हराया, बेल्जियम को। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इस वर्ष सोनाक्षी सिन्हा को। किसे दिया गया, सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा नगर निगम कौन बन गया है, तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा नगर निगम इंदौर बन गया। कौन बन गया, इंदौर। पहला कौन था, गाजियाबाद। पहला कौन सा था, गाजियाबाद यूपी। दूसरा कौन सा बन गया, इंदौर। गुजरात में 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो जो 15वीं विधानसभा
गुजरात में चुनकर आई। उसके अध्यक्ष स्पीकर बनाए गए हैं शंकर चौधरी। कौन बनाए गए हैं? शंकर चौधरी। नेक्स्ट है 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र इंडियन म्यूजिशियन भारतीय संगीतकार हैं रिकी केज। कौन है? रिकी केज। रटते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो दीपा कर्माकर का संबंध आप सब जानते हैं किससे है? जिम्नास्ट से। किससे है? जिम्नास्ट से। 4 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट कौन थे बताइए आप सब लोग। तो चीफ गेस्ट थे सुंदरेश मेनन। कौन थे? सुंदरेश मेनन। 6 का ए, सुंदरेश मेनन। ये सिंगापुर के थे और 73 सालों में पहली बार ये कार्यक्रम बनाया गया। तो इसके चीफ गेस्ट थे सुंदरेश मेनन और ये कहाँ के थे? सिंगापुर के। अगला विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2023। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2023 की थीम क्या रखी गई थी? तो क्या रखी गई है? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है मैनुला रोका बोटे। मैनुला रोका बेटे, मैनुला रोका बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कहाँ की बनी है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी। कहाँ की? इक्वेटोरियल गिनी की। इक्वेटोरियल गिनी। बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं शामिल की गई हैं? 2023-24 बजट में सप्तऋषि अवधारणा आई थी। समावेशी विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, ये सभी ऑल ऑफ दिस, ये सभी शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है चंद्रयान-2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रज्ञान क्या है आप सब जानते हैं। 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। क्या है? 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन है प्रज्ञान। 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। अगला है जेफ बोजेस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो जेफ बोजेस के स्वामित्व वाली जो एरोस्पेस कंपनी, उसका नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। क्या है? ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट है किस भारतीय वृत्त चित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था इनमें से? तो राइटिंग विद फायर। किसे प्राप्त हुआ था इसमें? राइटिंग विद फायर। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है? पहले नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात में। नेक्स्ट है किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? तो आप बता सकते हैं आशा कर्मी। किसे प्राप्त हुआ? जो आशा कर्मी है। किन्हें प्राप्त हुआ है? आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स। नेक्स्ट है टॉम ऑफ सैंड के रचयिता कौन है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? टॉम्स ऑफ सैंड के राइटर कौन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला था? तो भारतीय हैं, मूल के हैं। कौन है? गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। WHO का पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया रहा है? औषध वैश्विक केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है WHO का? तो गुजरात में जामनगर में। कहाँ पर? गुजरात में जामनगर का। और एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार कितना है? तो जो केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार रखा गया, कितना रखा गया है? 45.03 लाख करोड़ रुपए। 45.03 लाख करोड़ रुपए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहें इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए। करंट ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले एपिसोड में फिर से उपस्थित हूँ। लगातार जुड़े रहिए और दिन मात्र 1 महीने बचे हुए हैं और आज शाम को मैं इसके लिए ड्रिल एक आपको पूरा ब्रीफ करूंगा कि आपको कैसे कैसे प्री के लिए और कितना पढ़ना है। और प्री के जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे मेंस एग्जाम के पैटर्न के और मैं कुछ अपनी कॉपियां भी आपको शेयर करूंगा कि जो मैंने लिखी थी मेंस के पहले प्रैक्टिस में, जो घर में करता था, कि आपको क्वेश्चंस कैसे लिखने और कैसे मार्क्स मिले। खैर वो बात के बाद अभी जल्दी से हम लोग जुड़ते हैं करंट के लिए और जल्द ही पूरा एक मैं अलग अलग भी आपको दूंगा। उतना करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे जिस तरह मेरा सिलेक्शन हुआ। खैर पहला क्वेश्चन है 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? आप सब जानते हैं किसे प्रदान किया गया है, सीधे बताइए आंसर। तो इसका आंसर है ज्ञान चतुर्वेदी। किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी। इनकी पुस्तक थी पागल खाना। कौन सी? पागल खाना। ज्ञान चतुर्वेदी। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन
चलाने वाली पहली महिला कौन बनी, फर्स्ट वुमेन? तो आप सब जानते हैं कौन बनी, महाराष्ट्र के हैं सुरेखा यादव जी। कौन है? सुरेखा यादव आ सकता है, पहली महिला जिसने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है वो सुरेखा यादव। हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX का आयोजन किया है? MPX का आयोजन किसने किया है? तो भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच? इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट है 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी के तहत रखा गया है? बिजनेस रिफॉर्म्स में यूपी को किस श्रेणी में रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश को अचीवर्स श्रेणी में रखा गया। किसमें? अचीवर्स श्रेणी में। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा नवाचार इनोवेशन सेंटर, नवाचार परिसर टी हब, टेक्नोलॉजी हब खोला गया है? तो टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? तो आप सब बता पाएंगे, नई दिल्ली में हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में खोला गया। हैंड नोट्स आपके बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये देखिएगा एग्जाम में। जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया था? काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया था कर्नाटका ने। किसने? कर्नाटक ने। नेक्स्ट है किस भारतीय फिल्म के गीत नाटू नाटू ने 95 ऑस्कर अवार्ड 95 पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर जीता? आप सब जानते हैं, बहुत अधिक चर्चा में था ये नाटू नाटू। तो आप सब जानते हैं किस मूवी के लिए जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा RRR, ट्रिपल RRR। आपको बताना है कि ये मूवी बेसिकली किस लैंग्वेज में थी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो कर्नाटका में बन रहा है, अनावरण हुआ कर्नाटक में, हुबली धारवाड़। इससे पहले गोरखपुर का था, अभी क्या हो गया? हुबली धारवाड़। चलिए, इससे पहले खड़गपुर भी था, खड़गपुर का गोरखपुर, फिर हुबली धारवाड़। बड़ी अच्छी बात यह है कि ये सभी रिकॉर्ड भारत द्वारा ही निर्मित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? कौन जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रतिवर्ष? कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन जारी करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? गिर के बाद किसको प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा बरदा। ये भी कहाँ है? गुजरात में ही है, बरदा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, वन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च, 21 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी इस बार? वन और स्वास्थ्य। क्या थीम थी? वन और स्वास्थ्य। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, टेररिस्ट इंडेक्स, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आप सब समझ सकते हैं कौन है इसमें से। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान नंबर 1 पर है। कौन है? अफगानिस्तान शीर्ष पर है, भारत 13वें स्थान पर है, इंडिया की रैंक 13 है। टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थलों की सूची में वर्ष 2023 में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो आप बता पाएंगे किस शामिल किया गया है? 5th का लद्दाख और मयूरभंज दोनों। तो लद्दाख और मयूरभंज दोनों, इनको शामिल किया गया है महानतम स्थलों की सूची में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी? तो आप जानते हैं 19 नए डिस्ट्रिक्ट कहाँ बने हैं? तो राजस्थान में बने हैं। कहाँ बने हुए हैं? राजस्थान में बनाए गए हैं, राजस्थान में। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो सरस्वती सम्मान जो कि 2022 के लिए जो चुना गया है उनका नाम है शिव शंकरी। किसे चुना गया है? शिव शंकरी। और उनकी पुस्तक है सूर्यवंशम। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी किस देश से संबंधित हैं? तो आप सब जानते हैं वो किस देश संबंधित हैं, बता पाएंगे आप सब? साबा कुरैशी आपने बहुत बार सुना हुआ है। तो इसका आंसर है हंगरी। कहाँ के हैं? हंगरी के। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन GVAC सेंटर उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आप सब बता पाएंगे कहां पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। कहां पर किया गया है? लखनऊ। नेक्स्ट है 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो आप बता पाएंगे रिक्की केस। कौन है? रिक्की केस। नेक्स्ट है हाल ही में जारी 2023 M3M ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट
में सर्वाधिक अरबपति किस देश के हैं? ह्यूरन ग्लोबल लिस्ट में सर्वाधिक अरबपति आपको बताना किस देश के हैं, तो आप सब जानते हैं इसमें अमेरिका आंसर है। आंसर क्या है? सर्वाधिक कहाँ के हैं? चाइना के हैं। सर्वाधिक रिच लिस्ट में जो धनी शामिल है वो कहाँ के हैं? चीन के हैं। नंबर 2 पर अमेरिका, नंबर 3 पर इंडिया। इस सूची M3M 2023 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन चुना गया है? तो सबसे अमीर व्यक्ति चुने गए एलोन मस्क। कौन चुने गए इसमें? एलोन मस्क। ये देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहां पर किया है? तो राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सिकंदराबाद। कहां पर किया गया है? सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद। हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम का नामकरण कहां पर किया जा रहा है? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम रानी रामपाल के नाम पर कहां बनना है यूपी में? तो इसका आंसर है रायबरेली। कहां पर? रायबरेली। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? एशियन बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो आप बता पाएंगे किसने जीता इसका आंसर? तो क्या आंसर होगा इसका आंसर? पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी। 24 मार्च 2023 विश्व टीबी दिवस की थीम क्या है? आप जानते हैं वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं 24 मार्च को, और इसकी थीम रखी गई, हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। यस वी एंड, हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब से करना ना भूलें, और शाम को आज मिलते हैं अपने विशेष एपिसोड में, जिसमें हम लोग पूरी चर्चा करेंगे कि सबसे पहले प्रीलिम्स का द्वारा 30 दिनों के भीतर कैसे तोड़ना है। मेंस में बहुत बढ़ गई, आप वो सब जानते हैं, लेकिन प्री में भी भूमिका उसकी बढ़ने वाली है। और यूपी के कुछ ऐसे पैड क्वेश्चन होते हैं जिनको अगर आप नहीं पढ़ें, जिनको आप नहीं तैयार करें, तो आपका पढ़ाई की इतिश्री या कहें आपकी पढ़ाई की पूर्णता नहीं होती है। ये क्वेश्चन छोटे होते हैं, लेकिन देखने में भले ही छोटे हो, लेकिन घाव करने बहुत गंभीर होते हैं। देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, है ना। वो रम ससैया के दोहरे, तो ससई के दोहरे की तरह है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भले ही ये 10 से 15 क्वेश्चन हो, लेकिन आपके एग्जाम्स में यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। प्लीज एक बार जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इन क्वेश्चंस को रट डालिए जितना हो, क्योंकि आप 1-2 नंबर जब कट ऑफ से पीछे होते तो क्या से क्या गुजरती है वो आप सब जानते हैं। खैर बिना किसी देरी के जुड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन्स इन यूपी? कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में एग्रो क्लाइमेट जोन्स में बांटा गया है? तो आप सब जानते हैं कितने बांटा गया है? 15 या 9 या 20 या 62। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। 9 कितने हैं यूपी में? 9। यूपी में 9 एग्रो क्लाइमेट जोन है, जबकि इंडिया की अगर बात कर लेता तो 15 हो जाता। भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश, यूपी में कितने? 9। अगला है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री, ओपियम फैक्ट्री कहाँ पर है? तो एकमात्र जो अफीम फैक्ट्री यूपी में है वो कहाँ पर है? वो गाजीपुर में है। कहाँ पर है? गाजीपुर। गाजीपुर, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? 3 कृषि निर्यात क्षेत्र, एग्रो एक्सपोर्ट जोन, तीनों कहाँ पर है? तो आप बता पाएंगे कहाँ कहाँ पर है? लखनऊ, सहारनपुर, आगरा। लखनऊ, सहारनपुर, आगरा, जिसमें लखनऊ और सहारनपुर आम के लिए है, आगरा आलू के लिए है। तो 3 कृषि निर्यात क्षेत्र है, लखनऊ, सहारनपुर, आगरा। यूपी में नाइट सफारी पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में। कहाँ बनना है? ग्रेटर नोएडा में। नाइट सफारी पार्क आपका कहाँ बनेगा? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार और पटना वन्यजीव विहार स्थित हैं। कहाँ, किन किन जिलों में स्थित है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है और पटना वन्यजीव विहार एटा में, यानी कि इसका पहला आंसर मिलेगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में, और पटना वन्यजीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? एटा में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यूपी से जाने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो यूपी जाने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है आपका NH-19, जो कि पहले NH-2 था, अभी इसको NH-19 बोलते हैं। NH-19 जो कि दिल्ली टू कोलकाता वाला है, ये पहले NH-2 हुआ करता था, अभी NH-19 है। तो यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-19।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, झांसी। बताइए किससे नहीं गुजरता है? तो आप सब बता पाएंगे, झांसी से नहीं गुजरता है, झांसी से नहीं गुजरता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है। गंगा एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है? मेरठ, हापुड़, फर्रुखाबाद, हरदोई। तो गंगा एक्सप्रेसवे कहां से नहीं जाता है? फर्रुखाबाद से नहीं जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा यूपी में कहां पर है? किस जिले में है? नोएडा, मेरठ, आगरा, तो कहां पर बताइए? तो डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा जो यूपी में स्थित है वो कहां पर है? मेरठ में। कहां पर है? मेरठ। आगरा में खेरिया है और मेरठ में डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा है। यूपी में इस वक्त 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें 347 हैं, 2 बन रहे हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है? लखनऊ, बनारस, कुशीनगर, नोएडा और अयोध्या। यूपी में कौन सा नृत्य रथ के पहिए पर 108 दीप जलाकर किया जाता है? कौन सा नृत्य रथ के पहिए पर 108 दीप जलाकर किया था? 108 दीपक जलाकर करते हैं, आप सब जानते हैं, बहुत फेमस नृत्य है यूपी की संस्कृति का ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चरकुला। ब्रज क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है चरकुला डांस, जिसमें सर के ऊपर पहिया या गोल तख्ती रख के उसके ऊपर 108 दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, मथुरा वगैरह का। ब्रज चरकुला 108 दीपक रख लीजिए। यूपी के कितने जिलों को खनिज बाहुल घोषित किया गया है? कितने जिले ऐसे हैं जो खनिज बाहुल हैं? तो यूपी के 12 जिलों को, यूपी कितने जिलों को? 12 जिलों को खनिज बाहुल घोषित किया गया। कितने? 12 जिलों को खनिज बाहुल घोषित किया गया, 12 जिलों को। नेक्स्ट है, यूपी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल्स और बनाना फेस्टिवल्स दोनों हैं। तो केला महोत्सव और स्ट्रॉबेरी महोत्सव दोनों कहाँ मनाए गए? आप बता पाएंगे कहाँ पर हुए? तो इसका आयोजन झांसी और कुशीनगर में, यानी कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, केला महोत्सव कुशीनगर में। स्ट्रॉबेरी